हिला मेरे दिल की कली गौसे आजम, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आजम। जो डूबी थी कश्ती वो दम में निकाली, जो डूबी थी कश्ती वो दम में निकाली। तुझे ऐसी कुदरत मिली गौसे आजम, तुझे ऐसी कुदरत मिली गौसे आजम, लेकिन कदम गर्दने औलिया पर है तेरा, कदम गर्दने औलिया पर है तेरा। तू है रब का ऐसा वली गौसे आजम। लीजिए उनके वालिद का वाकया समाप्त कीजिएगा। एक नौजवान का हाल, एक नौजवान का हाल सुनो गौर से प्यारे। रहते हैं दूर बस्ती से दरिया के किनारे, रहते हैं दूर बस्ती से दरिया के किनारे, रहते हैं दूर बस्ती से दरिया के किनारे। एक नौजवान का हाल सुनो गौर से प्यारे, एक नौजवान का हाल सुनो गौर से प्यारे, एक नौजवान का हाल सुनो गौर से प्यारे। रहते हैं दूर बस्ती से दरिया के किनारे, रहते हैं दूर बस्ती से दरिया के किनारे, रहते हैं दूर बस्ती से दरिया के किनारे। समाप्त कीजिएगा हजरात। यहां से शुरू हो रहा है ये वाकया। कैसे? एक नौजवान का हाल सुनो गौर से प्यारे, रहते हैं दूर बस्ती से दरिया के किनारे। है नाम अबू स्वाले, ये हैं अर्श के तारे, हर वक्त पढ़ते रहते हैं कुरान के पारे। समझे इसे गलत तो ये खुद उसकी भूल है, ये नौजवान कौन है? आले रसूल है। मजदूरी करने जाते थे बस्ती कभी कभी, मेहनत के बाद जितनी भी उजरत उन्हें मिलती, उन पैसों से बाजार से लाते थे वो रोटी। इस तरह अबू स्वाले की कटती थी जिंदगी, हर दम खुदा का जिक्र ही बस उनका काम था। बादे नमाज लब पे दुरूदो सलाम था। कुदरत खुदा की देखिए बीमार पड़ गए, मजदूरी करने फिर ये दोबारा न जा सके। मजदूरी करने फिर ये दोबारा न जा सके, मजदूरी कर ले फिर ये दोबारा न जा सके। रोटी जो खत्म हो गई तो रोजे रख लिए, रोटी जो खत्म हो गई तो रोजे रख लिए। रोटी जो खत्म हो गई तो रोजे रख लिए, रोटी जो खत्म हो गई तो रोजे रख लिए। लेकिन खुदा की याद से गाफिल नहीं हुए, लेकिन खुदा की याद से गाफिल नहीं हुए, लेकिन खुदा की याद से गाफिल नहीं हुए।
मेहनत मजदूरी करना ये गौसुल आजम के वालिद माजिद का काम है। आप मेहनत मजदूरी करके ही अपना गुजारा करते हैं। लेकिन एक रोज ऐसा भी आया कि आप बीमार पड़ गए और मेहनत मजदूरी के लिए न जा सके। जब आप मजदूरी के लिए नहीं गए तो घर में खाने की परेशानी हो गई, इसलिए आपने किसी से मांगा नहीं बल्कि क्या करना शुरू कर दिया, समाज फरमा दिया। पानी से की इफ्तार तबीयत बहिल गई, इस वास्ते अल्लाह की रहमत मचल गई। 2-4 दिन का जिक्र क्या हफ्ते गुजर गए, कमजोरी बढ़ी भूख से चकरा के गिर पड़े। आया जो होश शुक्र के सजदे अदा किए, भेजा खुदा ने सेब फिर खाने के वास्ते। पानी में बहता बस वहीं एक सेब आ गया, बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने वो सेब खा लिया। पहुंची गिजा जो पेट में, दिल को हुआ सुरूर, ताजा हुआ दमाग तो चेहरे पे आया नूर। रह रह के दिल दिमाग से कहता था ये जरूर, क्या माल खाया मुफ्त का जायज भी है हुजूर। क्या माल खाया मुफ्त का जायज भी है हुजूर, क्या माल खाया मुफ्त का जायज भी है हुजूर। वो चीज खूब खाओ जो तुम पर हलाल है, वो चीज खूब खाओ जो तुम पर हलाल है, वो चीज खूब खाओ जो तुम पर हलाल है। वो चीज खूब खाओ जो तुम पर हलाल है। कुरान में अल्लाह का बस ये सवाल है, कुरान में अल्लाह का बस ये सवाल है, कुरान में अल्लाह का बस ये सवाल है। वो चीज खूब खाओ, ऐ मोमिनो वो चीज खूब खाओ जो तुम पर हलाल है। कुरान में अल्लाह का बस ये सवाल है। हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर के वालिद माजिद कई दिन जब रोजा रखते रखते हो गए, एक दिन आप चकरा के गिर पड़े और जब होश आया तो उस मालिक का शुक्र अदा किया। फिर आप दरिया के किनार पर बैठकर एक दिन अपना रोजा पानी से इफ्तार रहे थे। इतने में आप क्या देखते हैं कि एक सेब आ रहा है दरिया में बहता हुआ दूर से। जब वो सेब आपके नजदीक आया तो आपने हाथ बढ़ाकर उठाकर उसको आधा खा लिया, लेकिन ख्याल ये आया कि ये तो मुझ पर हराम हो गया, मैंने इसके मालिक से पूछा नहीं है। उसके बाद जब ये दिल में ख्याल आया आपके, तो आप क्या करते हैं, समाप्त कीजिएगा। वो सोचते थे ये गुनाह मुझसे हुआ अजीम, इतनी खता तो माफ मेरी कर दे ऐ करीम। क्योंकि तू बादशाहों का है बादशाह रहीम। फिर ये ख्याल आया कि चल खुद ही ऐ नदीम, मरना है तो चल कर मैं उसी राह में मरूं। जिसका है सेब उससे मैं माफी तलब करूं। वो सेब बहता पानी में आया था जिधर से, लेकर खुदा का नाम उसी सिमत चल दिए। हालत बिगड़ के रह गई मंजिल पे जो पहुंचे, देखा के लबे दरिया है कुछ बाग सेब के। देखा के लबे दरिया है कुछ बाग सेब के, देखा के लबे दरिया है कुछ बाग सेब के। देखा के एक बुजुर्ग जो
जुबां पे मेरे मोहम्मद का नाम है, उसकी जुबां पे मेरे मोहम्मद का नाम है, उसकी जुबां पे मेरे मोहम्मद का नाम है। देखा के बुजुर्ग जो आली मकाम है, 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 उसकी जुबां पे मेरे मोहम्मद का नाम है, उसकी जुबां पे मेरे मोहम्मद का नाम है, उसकी जुबां पे मेरे मोहम्मद का नाम है। देखा कि एक बुजुर्ग जो आली मकाम है, उसकी जुबां पे मेरे मोहम्मद का नाम है। गौसुल आजम के वालिद उस दरिया के किनार किनार बहुत दूर आगे निकल जाते हैं, इस ख्याल से कि पता नहीं ये किस बाग से सेब टूट कर आया है। बहुत दूर जाने के बाद आपको सेब का एक बाग नजर आता है। आप जब उस बाग के अंदर जाते हैं तो वहां एक बुजुर्ग बैठे अल्लाह अल्लाह कर रहे थे, खुदावंद कुद्दूस की इबादत कर रहे थे। आपने जब उन बुजुर्ग पर नजर डाली तो उनसे क्या कहा, उनको देखकर आपके दिल में क्या ख्याल आया, आगे समात फरमाइए। कहती थी आंख देख ये रोशन चराग है, मालूम तू कर इनसे कि ये किसके बाग हैं, धुल जाएगा ज़मीर पे जो तेरे दाग है, कि अर्ज़ी ये बुजुर्ग से ये किसका बाग है। वो बोले क्यों क्या बात है, ये बाग है मेरा। फिर आपने उस सेब का कह डाला माजरा, बोले जनाब हो गई है मुझसे ये खता, बेइज़्न मैंने आपका एक सेब खा लिया। हसनैन के तुफैल में दिल साफ कीजिए, सदक़े में पंजतन के खता माफ कीजिए। दिल में कहा बुजुर्ग ने ये हीरा है हीरा, फिर बोले आप शर्त है सुन गौर से जरा, है शर्त मेरी बेटी से भी ब्याह तुम करो, फिर उसके बाद चाहे मदीने में जा रहो। वो बुजुर्ग कहते हैं कि जनाब अगर आपने मेरे बाग का एक सेब मुझसे बगैर पूछे हुए खाया है तो आपकी गलती माफ तो हो जाएगी, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। पहले तो आप 1 महीने तक मेरा ये बाग रखाइए। हुजूर गौसुल आजम के वालिद माजिद कहते हैं कि ठीक है। 1 महीने आप वो बाग रखाते हैं, कहते हैं हुजूर अब इजाजत दीजिए, तो कहा अभी नहीं, 1 महीने और रखाइए। 2 महीने रखाते हैं आप वो बाग, फिर कहा हुजूर अब, कहा अभी नहीं, ये सेब जो तुमने खाया था ये 3 महीने में तैयार होता है पककर, इसलिए अभी आपको 1 महीने और रखाना है ये बाग। आप 3 महीने तक वो बाग रखाते हैं, फिर कहते हैं हुजूर अब, कहा कि अभी नहीं, एक खास बात रह गई है, अगर तुमने उसको पूरा किया, अगर मेरी वो शर्त तुमने मंजूर कर ली तो समझो माफी है, वरना नहीं। वो शर्त कौन सी है, समाप्त कीजिएगा।